डबल प्राइम मिनिस्टर। उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। उनके बारे में विचारों का प्रकटीकरण भी हुआ है। मैं सबको दोहराना नहीं चाहता। अटॉर्नी जनरल की भूमिका क्या हो, इस पर दो अधिवक्ताओं के हमने भाषण सुने। श्री सोली सोराब जी ने एक वकील के नाते जो राय दी थी उसका उल्लेख हुआ है। अब उन्हें ऐसी राय देने का हक था या नहीं था, ये विवाद का विषय है। लेकिन जो वास्तविकता है उससे सदन परिचित हो, ये बहुत जरूरी है। '94 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की व्याख्या क्या की जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई। इस पर भी मतभेद हैं, लेकिन जो निर्णय दिया गया है वो सर्वमान्य है और उस पर अमल होना चाहिए। उसके कारण, मतभेद के कारण किसी न्यायालय के निर्णय को अमान्य नहीं किया जा सकता। हाँ, फिर कभी मौका आए तो उससे भी बड़ी बेंच बनाकर वो मामला उसके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है और फिर दूसरा निर्णय प्राप्त करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन जब तक वो निर्णय है तब तक मान्य है और उस पर सबको आचरण करना चाहिए। मैं अपने मित्र तेलुगु देशम के मित्र से कहना चाहूँगा कि विश्व हिंदू परिषद ने जो वक्तव्य दिया है शिला के बारे में कि ये स्वीकृति है सरकार द्वारा मंदिर के निर्माण की, हम लोग अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। मंदिर का निर्माण का प्रश्न अदालत के अधीन है। आप उनकी बात सुनने को तैयार हैं, मेरी बात नहीं। विश्व हिंदू परिषद ने इस बात का आग्रह किया था कि हमने जो स्वीकृति दी है उसके अंतर्गत जो अदालत का फैसला है, अंतिम फैसला होगा, उसे हम मान्य करेंगे। उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। और इसी के आधार पर जो बातचीत चली साधुओं में, संतों में, मौलानाओं में, उसका आधार भी यही था। सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीश भी मिलने गए थे शंकराचार्य जी से, उसमें भी यही बात निकली कि जो निर्णय अंतिम होगा वो अदालत का अंतिम निर्णय होगा। पूर्व न्यायाधीश, उनकी सलाह से भी आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास हो सकता है। इसलिए ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। वो शिलाएं सुरक्षित रखी हैं और शिलाओं का उपयोग उसी दिन होगा और उसी परिस्थिति में होगा जब सर्वोच्च न्यायालय हक में फैसला दे देगा, हिंदुओं के हक में, अन्यथा नहीं। अगर फैसला खिलाफ जाता है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में उसकी भी व्यवस्था है और इसका भी उल्लेख है कि अगर फैसला मुसलमानों के हक में जाता है तो कौन सा रास्ता होगा, किस तरह की सुविधाएं होंगी, इन सब का भी उल्लेख किया गया है।
तो निर्णय तो अदालत को करना है, और बीच में कोई बाधा निर्णय में पैदा करे, ये ठीक नहीं है। सेक्युलरिज्म की बहुत चर्चा हुई है और सोमनाथ बाबू ने कह दिया कि सेक्युलरवाद के शब्द पर मैं एक कापालिक की तरह से खड़ा हूं। काल बोला था ना, तो आज, और वो कापालिक आज भी खड़ा है। बड़ी नाटकीय भाषा है। सेक्युलर मरने वाला नहीं है सेक्युलरवाद। कोई नहीं मारेगा। हमसे पहले भी देश सेक्युलर था, हमारे बाद भी देश सेक्युलर रहेगा। ये देश किसी एक पार्टी के कारण सेक्युलर नहीं है, ये परंपरा का हिस्सा है, हमारे रक्त का रंग है। और जब विरोधी शासन था, उस समय भी देश सेक्युलर था, क्योंकि यहां बहुमतवाद है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, क्या मैंने एक कहा तो आपने दूसरा कह दिया। अब यही मत भिन्न हो गया। नहीं, मैंने अधूरा किया था, आपने उसको पूरा कर दिया। सेक्युलरवाद सचमुच में जीवन को व्यतीत करने का एक ढंग है, और केवल हमारे देश में नहीं, इस समय सारे विश्व में जो एक कट्टरतावाद पनप रहा है, बढ़ रहा है, वो चेतावनी है। वो अगर सीमा में नहीं रहा, लोगों की निष्ठा अगर सीमा में नहीं रही, तो कोई भी उग्र रूप धारण कर सकती है, और वो कानून और व्यवस्था के लिए भी संकट बन सकती है। इसका सबको विचार करना चाहिए। इसे सेक्युलरवाद की केवल रट लगाना काफी नहीं है। सेक्युलरवाद का सेलेक्टिव सेक्युलरवाद नहीं हो सकता है। अगर उसका प्रयास किया जाएगा तो पूरा सेक्युलरवाद खतरे में पड़ जाएगा। मगर मुझे विश्वास है कि ऐसी नौबत देश में नहीं आएगी। मुझे एक स्पष्टीकरण देना है। बार बार ये कहा जाता है कि मैंने विश्व हिंदू परिषद को आश्वासन दिया था कि इस अमुक तारीख तक मैं अमुक तारीख तक उनका मंदिर बन जाएगा या निर्णय हो जाएगा। मैंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। मैंने जो कुछ कहा था वो सिर्फ इतना था कि इसके दिशा में प्रयास किया जाएगा, और मुझे आशा है कि मार्च का महीना आने तक शायद कोई रास्ता निकल आए। लेकिन रास्ता नहीं निकला, और उसके लिए मैंने दोनों पक्षों को दोष दिया था। जब तक अपनी बात छोड़ेंगे नहीं, जब तक कुछ लेना देना स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक सद्भावना के आधार पर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कोई रास्ता नहीं निकल सकता। इसलिए बार बार ये कहना कि आपने भी उनको बढ़ावा दिया था, मेरे बढ़ावे से वो नहीं बढ़े हैं। उनको जो जनता का समर्थन है, उसके कारण वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए जरा कल्पना करिए, 14 तारीख, आज तो हम ऐसे अलग वातावरण में मिले हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन 14 तारीख को हवा में एक दबाव था। वो ठीक था या सही था, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। एक जैसे कठिनाई थी, क्या होगा, आशंका थी। अभी गुजरात से हम पूरी तरह से छुटकारा नहीं पाए हैं, और एक नया ये विवाद खड़ा हो गया है। तो इसलिए सबने राहत की सांस ली। जबकि शिला का दान ले लिया गया, कोर्ट का फैसला का उल्लंघन नहीं हुआ, स्टेटस को में किसी तरह की बाधा नहीं पड़ी, शिला ले ली गई। अब शिला सुरक्षित है। अब जैसा मैंने कहा कि शिला का उपयोग उसी दिन होगा जिस दिन ओरिजिनल सूट के बारे में फैसला कोई होगा। बीच में शिला काम में आने वाली नहीं है। और इसलिए
कोई कारण दिखाई नहीं देता कि इस सवाल को लेकर अब देश में उग्र भावनाएं फैलाई जाएं। इसमें सबको योगदान देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा सार्थक होगी और देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।